तैरना है तो समुद्र में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है। तैरना है तो समुद्र में तैरो, नदी नाला में क्या रखा है। प्यार करना है तो अपनी किताब कॉपी से करो, इन बेवफा लोगों में क्या रखा है। प्यार करना है तो अपने किताब कॉपी से करो, इन बेवफा लोगों में क्या रखा है। तो चलिए एक बार फिर से गोल केमिस्ट्री क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 12th के सबसे इंपोर्टेंट चैप्टर बिलियन के सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सहजात गुणधर्म या अनुसंख्यक गुणधर्म के बारे में। तो हम लोग को आज समझना है ये सहजात गुणधर्म या अनुसंख्यक गुणधर्म है क्या। तो किसी बिलियन का वैसा गुणधर्म जो केवल और केवल बिलियन की संख्या पर निर्भर करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सहजात गुणधर्म। क्या कहते हैं, सहजात गुणधर्म। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। कोचिंग पर विद्यार्थी जो है वह क्या है, मोटा है, लंबा है, छोटा है, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या। अगर हमारे पास यानी क्या है कि हमारा जो आमदनी है वह नंबर ऑफ स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। कितना ज्यादा विद्यार्थी होगा उतना ज्यादा रुपया होगा। नहीं, तो उसी तरह से कि किसी बिलियन का गुणधर्म क्या है, ऐसा गुणधर्म जो केवल और केवल विलय की संख्या पर निर्भर करती है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सहजात गुणधर्म। यानी विलय बढ़ेगा तो सहजात गुणधर्म बढ़ेगा, विलय घटेगा तो सहजात गुणधर्म घटेगा। यानी हम लोग क्या बोले कि द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स अपॉन ओनली नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। किसी बिलियन का वह गुणधर्म जो केवल और केवल विलय की संख्या पर निर्भर करती है उसे सहजात गुणधर्म कहते हैं। दैट इज ये जो सहजात गुणधर्म है ये किसके समानुपाती होगा, तब विलय की संख्या की, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के, विलय की संख्या के समानुपाती होते हैं। क्या सहजात गुणधर्म विलय की आकार पर निर्भर करेगा क्या। आकार पर निर्भर करेगा तो नहीं करेगा। क्या यह विलायक की संख्या पर निर्भर करेगा, नहीं करेगा। विलायक की आकार पर निर्भर करेगा, नहीं करेगा। यानी सहजात गुणधर्म केवल और केवल विलय की संख्या के समानुपाती होते हैं। समानुपाती का मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। तो यही हम लोग सहजात गुणधर्म को हम लोग 4 भागों में बांट के पढ़ेंगे। तो पहला हमारा है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, शॉर्ट में हम लोग कहेंगे RLVP। दूसरा हमारा है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम लोग दिखाएंगे डेल्टा टीबी से, डेल्टा टीबी से। तीसरा हमारा है हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग दिखाएंगे डेल्टा TF से, डेल्टा TF से। फिर हमारा चौथा है प्रासरण दाब या परिसारक दाब, इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसको हम लोग दिखाएंगे पाई से। क्या बोले, पहला हमारा है वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा हमारा है क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी। तीसरा हमारा है हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF। और चौथा है प्रासरण दाब या परिसारक दाब, इसको हम लोग दिखाते हैं पाई से। तो इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे अगले क्लास में। तो अगर आप सभी का, अगर कोई दोस्त, भाई या बहन 12th का एग्जाम देने वाले हो 2027 में, तो उनके पास ये लिंक शेयर कर दीजिएगा। और अगले वीडियो में हम लोग इन चारों के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। इस टॉपिक से
ट्वेल्थ में सभी साल, अधिकतर साल, एक 5 नंबर का क्वेश्चन, 1 से 2 क्या है, 2 नंबरी पूछता है और 2-3 ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो इसीलिए क्या है, ये हमारे 12th बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने भाई बहन दोस्तों के पास ये लिंक शेयर कर दीजिएगा और अगले जो हमारा वीडियो होगा वह देखना नहीं भूलेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। धन्यवाद।